गुरुदेव, जैसे कि आप कहते हैं कि जब हम गुरुदेव जी प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो जीवन में कई अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती हैं, जिसमें कुछ सांसारिक तो कुछ आध्यात्मिक होती हैं। जैसे वो आपने मंत्र से नहीं आती है, वो हमारे पूर्व निश्चित है। जैसे शरीर रचा गया तो कुछ शुभ और अशुभ से रचा गया, तो वो आएंगी। मंत्र जपो न जपो, जो मंत्र नहीं जपते उनकी प्रतिकूलता नहीं आती क्या? पापी पुरुष को अनुकूलता नहीं आती क्या? बढ़िया अनुकूलता, चकाचक चलता है। कभी कभी पाप करने वाला बड़ा सुखी देखा जाता है। क्यों? पूर्व का सुकृत काम कर रहा है। धर्मात्मा पुरुष दुखी देखा है। क्यों? पूर्व का दुष्कृत काम कर रहा है, पाप काम कर रहा है। भजन पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करके समता प्रदान करता है, दुख और सुख में समान भाव प्रदान करता है। भजन परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्रदान करता है। जो सम परमात्मा स्वरूप है, वो सुख दुख नहीं है, तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार है। कभी कभी तुक्का लग गया कि भजन शुरू किया, बड़ी अनुकूलता आ गई, तो बोले भजन बहुत फलीभूत हो रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अनुकूलता की श्रद्धा, जहाँ प्रतिकूलता है तो वहाँ श्रद्धा बिगड़ जाएगी। तो ये भजन की श्रद्धा नहीं। भजन की श्रद्धा अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, मान और अपमान में समान, दुख और सुख में समान, तब समझ में आएगा कि भजन की अनुकूलता है। समझ पा रहे सखी? जिनका आगे है कि माता जी अपने पूज्यजनों के प्रति दोष होना भी इसमें हमारी प्रतिकूलता के ये मान रहे हैं उसको। गुरुदेव, उनमें से कुछ पूज्यजन व्यक्त रूप से होते हैं, परंतु कई परिस्थितियों के कारण हम उन तक नहीं पहुंच पाते। तो क्या गुरुदेव मन से या उनके सामने दूर से क्षमा याचना कर ली जाए तो? हाँ, बकाया जबान से निंदा न होने पावे। मन में अगर किसी के प्रति दोष आ जाए तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वाणी के द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर वाणी के द्वारा क्रिया होती तो फिर भारी अपराध बनने की संभावना है, फिर आपका भजन साधन सब रुक जाएगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा, ये परमार्थ में बहुत बाधक है। तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान जिसको जैसा चाह रहे वैसा चला रहे, हमको कैसा चलना है ये हमें देखना है। हम बड़े महापुरुषों की या दूसरे साधकों की या संतों की स्थिति क्या जाने, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं वो अपनी ही दृष्टि से तो देख पा रहे हैं, जितनी हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि छोटी है, प्राकृतिक है, तो वो प्राकृतिक बातें देख पा रही है। संतों की चिदानंद में स्थिति को क्या जाने। तो किसी भी बड़े महापुरुष के खान पान व्यवहार में दोष दर्शन हो सकता है, लेकिन उनकी स्थिति उससे बहुत परे होती है। एक संत थे, उनकी ऐसी स्थिति थी कि दिगंबर भी घूम रहे हैं, कोई उनको शुद्ध नहीं रहती शरीर की। और जब कोई लोग आते तो जैसे माता बहनें वैसे बैठ जाते, पूछते, बच्चा तुम्हारे गाय है? बोले हाँ स्वामी। रबड़ी बहुत दिन से नहीं पाई, थोड़ी रबड़ी पवा दे। बच्चा तुम कढ़ी बना लेते हो? हाँ स्वामी, कढ़ी नहीं पाई बहुत दिन। उनकी बातें सुनकर लगता कि अभी तो इंद्रियों में फंसे हैं, और स्थिति ऐसी थी ब्रह्मानंद में डूबे हुए। तो बाहरी जो व्यवहार बालकवत होता है महापुरुषों का, उसमें अज्ञानी जीव की दोष दृष्टि हो जाती है, उनकी बालवत चेष्टाएं होती है। जैसे बच्चे की चेष्टा क्यों, तो आप उत्तर नहीं। घरौंदा बनाया, 2 मिनट में बिगाड़ा, चल दिया। उसे पूछो क्यों। जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो बैलगाड़ी जैसे खेतों में जा रही तो बैठ करके आधी दूरी गए और फिर आधी दूरी पैदल आते थे, तो पूछो क्यों। अब उसका क्यों का क्या उत्तर, बच्चे हैं। तो ऐसे महापुरुषों की लीलाएं बालवत होती है, तो हम उनकी बालवत लीलाएं नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत विचित्र लीलाएं होती जो समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत हैं और हम इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो बुद्धि के अतीत स्थिति में है और हम बुद्धि के अंतर्गत है। तो हम क्या करें, बड़े महापुरुषों को मानसिक प्रणाम करें, और अपने छोटे साधक जो अपने, तो ये विचार करें कि भगवान इनको भी बुद्धि देंगे, कल भगवान इनको भी अच्छे बना देंगे। हम दोष दर्शन क्यों करें? दोष दर्शन करने से कुछ हाथ नहीं लगता, अपना सुकृत नष्ट हो जाता है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से कुछ हाथ नहीं लगता, मूर्खतावश पाप की पिटारी दूसरों की लेके निंदा करके हम नरक जाने का रास्ता। तो हम कभी दूसरे के दोष दर्शन न करें, कभी दूसरे की निंदा न करें, कभी दूसरे की निंदा ना सुने, तो हम जो भजन कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा देगा, और नहीं तो फिर भजन क्षीण हो जाएगा, भजन वृत्ति क्षीण हो जाएगी, भजन करने की वृत्ति क्षीण हो जाएगी।